नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। अपने जो टॉपिक कर रहे हैं सल्तनत कालीन कर रहे हैं दोस्तों। और इसके अंदर 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वाली वीडियो आराम से आप जाकर देख लीजिए। इसके बाद में इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, इल्तुतमिश तक हमने किया और जाना कि किस तरह इल्तुतमिश ने एकताओं का प्रचलन किया, किस तरह से उसने मुद्रा में सुधार स्थापित किया, सुदर्बी के सिक्के चलाए और चांदी का जो उसने चलाया टंका और तांबे का जीतल चलाया। और एक टंका बराबर 48 जीतल होता था। ये सभी हमने दोस्तों अच्छे से अध्ययन किया। इसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की बात आती है। तो इनका पहला उत्तराधिकारी था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 के अंदर गद्दी पर बैठता है और 8 माह का इसका शासन रहता है। इसके काल के अंदर सत्ता का केंद्र शाह तुर्कान बनी। शाह तुर्कान एक तुर्क दासी थी। इसके द्वारा विद्वानों को दान भी दिया जाता था। तो शाह तुर्कान का पूछा जाता है, शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज शाह के काल में ये सत्ता की कुंजी शाह तुर्कान के हाथ में आ गई थी। इसकी आज्ञा से इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा भी करवा दिया गया था। और आपको पता है जैसा कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित किया था। दिल्ली में अव्यवस्था की स्थिति आ गई थी। इसके बाद रजिया सुल्तान आती है 1236 से 1240। शाह तुर्कान का पूछा जाएगा, शाह तुर्कान का प्रभाव किस समय रहा था, तो आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह हो जाएगा दोस्तों। रजिया किसको अधपस्त करके दिल्ली के शासन की बागडोर संभालती है, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 2 ही पर्सन इसके मुख्य रूप से बनते हैं। उपाधि इसने धारण की थी उम्दतुल निस्वा। निसा ध्यान रख लेना, निसा कौन है? रजिया सुल्तान। निसा से आप मेल ला लोगे। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। इसने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पर्दा प्रथा की जगह कुबा यानी कोट और कुल्ला यानी टोपी ये दोनों धारण किए। रजिया, अच्छा एक कपड़े का पूछा जाता है तो लाल कपड़ों के अंदर ये ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने कौन से कपड़ों के अंदर न्याय का जो न्याय देता था, किस कपड़े पहनकर आने पड़ते थे, तो लाल कपड़े पहनकर आने पड़ते थे। और रजिया भी लाल कपड़ों के सामने दिल्ली की जनता के सामने आई तो दिल्ली की जनता ने रजिया को वहाँ की शासिका बनवाया। रजिया ने एतगिन को बंदायूं का इख्तियार बनाया, ये मोस्ट है। और अमीर हाजिब का इसने पद दिया था। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी था। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दरबारी शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी का क्या नाम था? अमीर हाजिब। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है अमीर हाजिब का। और कल आपको बता दिया था मैंने अंग्रेज़ों का प्रधान किसको कहते हैं। अब है रजिया। रजिया ने अल्तुनिया को तबर हिंद का इख्तियार बनाया और अल्तुनिया है इसके साथ ही बाद में अल्तुनिया ने शादी कर ली थी रजिया के साथ। रजिया अबिसिनिया के जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर का पद दे दिया। अमीर आखुर किसको कहते हैं? अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान। तो ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। किसको बनाया था? अबिसिनिया के निवासी याकूत को बनाया था। इन सभी कार्यों से तुर्क चहलगानी जिसका निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। के सदस्य नाराज हो जाते हैं। अल्तुनिया ने रजिया से विवाह भी कर लिया था। बैराम शाह ने रजिया को पराजित किया और कैथल नामक स्थान पर हरियाणा में रजिया की मृत्यु हो जाती है। हरियाणा के अंदर कैथल नामक स्थान भी पूछा जाता है। एल्फिसटन के अनुसार, अच्छा इसकी परिभाषाएं हैं रजिया के बारे में 2 विद्वानों की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों को ध्यान से देखें। पहला विद्वान है एल्फिसटन। एल्फिसटन ने ये कहा है यदि रजिया स्त्री नहीं होती तो भारत में एक महान मुस्लिम शासिका होती, मुस्लिम शासकों में से एक होती। तो एल्फिसटन ने यह कहा यदि रजिया स्त्री नहीं होती तो भारत के महान मुस्लिम शासकों में होती। और दूसरा है के एम निजामी। के एम निजामी के अनुसार इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में वे सबसे श्रेष्ठ थी। तो 2 परिभाषाएं हैं, एक एल्फिसटन के अनुसार और एक के एम निजामी के अनुसार। दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके बाद आते हैं बहराम शाह जी। बहराम शाह जी 1240 से 1242 नायाब मामलात का पद इन्होंने बनाया था। सभी अधिकारों का स्वामी। यह पद एतगिन को दिया गया था, जो सबसे पहले पद बनाया गया था। इसके काल के अंदर नायाब ए मामलात का पद बनाया गया था, अमीरों ने बनाया था इसको। और इस पद पर सबसे पहला व्यक्ति कौन बैठा था? एतगिन बैठा था। अच्छा,
इसको कैसे याद करोगे आप बहराम शाह से, तो ऐसे याद कर लेना दोस्तों, बहरा आदमी लात मारता है, तो ये बहरा हो जाएगा और मामलात से लात निकाल लेना। तो ये ध्यान रखना, मामलात का पद का सर्जन किसके काल में किया गया था, बहराम शाह के काल के अंदर। 1240 से 1242 का काल है। सत्ता के 3 प्रमुख केंद्र हो गए, एक तो सुल्तान, एक नायाब और एक वजीर। इसके समय वजीर कौन था, मुहाजुबुद्दीन था, ये भी ध्यान रखना आपको। एतकीन तो नायाब के पद पर था और मुहाजुबुद्दीन, तो ये ध्यान रखना। आगे है बहराम शाह। बहराम शाह के काल के अंदर मंगोल आक्रमण हुआ और बहराम शाह पराजित हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये मंगोल आक्रमण का भी ध्यान रखना। अलाउद्दीन मसूद शाह आता है 1242 से 1246। सबसे पहले कौन आया था आपको पता है, रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद में बहराम शाह और उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह। कालक्रम पूछा जाता है इनका, ये ध्यान रखना, इनका सेट करना। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसके काल में सारी शक्तियाँ तुर्क के चहलगानी के पास आ गई और इसके टाइम में बलबन को अमीर हाजिब का पद दिया गया था। अमीर हाजिब क्या था, अभी आपको बताया था। तो इसके काल में बलबन अमीर हाजिब आ गया। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, नसूरी वही है 1246 से 1266, लगभग 20 वर्ष तक इसका कालक्रम रहा है और ये काफ़ी अच्छा था। बलबन के इसके काल के अंदर नायाब मामलात का पद आ गया, जिसकी स्थापना किसने की थी, नायाब मामलात की, बहराम शाह ने। बलबन को उल्गू खां की उपाधि भी इसने दी थी। और नसीरुद्दीन के काल में भारतीय मुसलमानों को अपना अलग दल बना लिया जो बलबन का विरोधी था। इसके दल का नेता कौन था, रेहान था, ये ध्यान में रखना। इमामुद्दीन रेहान नाम का एक व्यक्ति था जो भारतीय मुसलमान थे, अमीर। इन्होंने बलबन के विरुद्ध एक गुट बनाया जिसका नेता रेहान था। किसके काल के अंदर, नसीरुद्दीन के काल में अंदर। तबकात नस्बरी है, नासिरी है, इसके लेखक कौन थे, मिनहाजुद्दीन सिराज, इन्हीं के काल के अंदर थे, वो मैंने आपको पहले बता दिया। बलबन ने रेहान को षड्यंत्रकारी नेता कहा और इब्न बतूता के अनुसार बलबन ने नसीरुद्दीन की हत्या कर दी। निजामी के अनुसार बलबन ने नसीरुद्दीन को विष दिया था। ये 2 कोटेशन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, दोनों का ही ध्यान रखना। जो महत्वपूर्ण है वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। और ये हो गया आपका इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के बारे में। आगे आपको पढ़ा दूंगा मैं बलबन, तो किस किस के कालक्रम में क्या क्या चीज़ रहती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहा हूँ। और आगे जैसे ही टॉपिक खत्म होएगा तो सारे प्रश्न मैं दोस्तों आपको एक साथ करवा दूंगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। दोस्तों बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि मैं लिंक है वो ज़्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करता नहीं हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।